Good morning to each and everyone. My name is Mr. Mayank Kumar Jain, lecturer, Department of Journalism and Mass Communication, Mangalaitan University, Aligarh. As we have already discussed in last module, कि what is the advertising, importance of advertising and functions of advertising. Now, second module we have to discuss in कि what is the advertising and advertising concepts and principles of advertising. So next slide we have to discuss on that what is advertising. The action of calling something to the attention of public. कि पब्लिक का अटेंशन किस प्रकार किस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं प्रॉपरली समथिंग टू एक सर्विस के लिए और प्रोडक्ट के लिए. Advertising is the delivery of most persuasive product message at the right time, in the right place, to the right person at the lowest possible cost. कि एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद है कि हमारा संदेश का मैसेज सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति तक, कम दाम तक यदि पहुंचता है तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक साबित होता है. नेक्स्ट की डेफिनेशन फ्रॉम बुक के दृष्टि से यदि देखें तो पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यूजिंग मास मीडिया टू परसुएड और इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस. कि हम विज्ञापन जो होता है वो पेड फॉर्म होता है, संचार हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रोडक्ट का, हमारी सर्विसेज का, हमारे आइडेंटिफाइड जो स्पॉन्सर्स हैं हम उनके माध्यम से, मास मीडिया डिफरेंट मीडिया के माध्यम से हम हमारे ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. उसी दृष्टि से यदि देखें तो अगली स्लाइड में कि एडवर्टाइजिंग कहाँ कैसे यूज़ होता है. एडवर्टाइजिंग का यूज़ यदि देखें तो सबसे पहला टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस. हमारे पीपल तक हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूरी तरीके से सूचना देना. टू मेक द ब्रांड नेम फैमिलियर टू द पब्लिक. ब्रांड के प्रति लोगों को फैमिलियर करना. टू गिव अ कंपनी पर्सनालिटी विच सेट्स एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर्स. To remind the customers about their brands at the right time at right place. To tell the public about the improvement in product. To help their sales to be the more effective. To reinforce the customer in his purchases. अब कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. तो इट इज़ ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड to communicate to a large audience. It helps to create the brand image and symbolic appeal for the brand, which is very important for companies selling product service that are difficult to be differentiate on functional attributes. Advertising create awareness, interest, desire, drives to the consumer to the shop. मतलब एक शॉप के प्रति किस प्रकार अग्रसर हो करना, लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना, डिज़ायर पैदा करना. इसी तरीके से हम हमारे विज्ञापन को इम्पोर्टेंट के माध्यम से रखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में कहें कि पॉपुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अट्रैक्ट द कस्टमर्स अटेंशन कैन हेल्प जनरेट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हर कंपनी के और हर कंपनी के हर प्रोडक्ट की एक पंच लाइन होती है और पंच लाइन से ही हम उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि उदाहरण की दृष्टि पे यदि देखें तो ये दिल मांगे मोर स्वाभाविक है कि ये पेप्सी की पंच लाइन है. कनेक्टिंग पीपल नोकिया की द बेस्ट मैन गेट जिलेट, दाग अच्छे हैं, हीरो होंडा. तो ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये पंच लाइन से हम किस प्रोडक्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं. अब बात आती है कि ब्रांड के प्रमोशन के लिए विज्ञापन की क्या भूमिका है. और बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं कि एक ब्रांड प्रमोशन के लिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन.
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांड एंड ब्रांड एक्सटेंशन, मतलब आपका जो न्यू ब्रांड है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना और समझाना। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयलिटी अमंग द कंज्यूमर्स। क्रिएट इमेज एंड मीनिंग ऑफ ब्रांड, आपको इमेज क्रिएट करनी है तब हम हमारी बात को बता सकेंगे। और दूसरी बात है कि किस प्रकार से हमारा विज्ञापन कार्य करता है, और विज्ञापन का कार्य करने का तरीका कि उसकी स्लाइड, सबसे पहला अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जागृत करना, कॉम्प्रिहेंशन पैदा करना, कन्विक्शंस करना और उसके बाद उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना। यदि सारी चीज़ें हमारे साथ लगातार हैं तो हमें काम करने में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हर विज्ञापन को करने के लिए हमें कुछ हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। वो हायरार्की हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि हायरार्की के अंतर्गत यदि देखें तो 100% टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। 75% अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, कि लोग प्रोडक्ट के बारे में जल्द से जल्द समझ सकें। 50% शो सम इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, कि 50% लोग कम से कम इंटरेस्ट पैदा हो लोगों के अंदर। 30% लोग प्रेफर कर सकें हमारे प्रोडक्ट को। 25% लोग ट्राइड दी प्रोडक्ट कर सकें और 15% लोग उसको वापस से पुनः खरीद सकें, ताकि हम उस चीज़ से हमारी बात को हम समाज के अंदर, ऑडियंस के अंदर रख पाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। तो हमारा एक विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग शुड बी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें सारी समाचार होने चाहिए, सारी न्यूज़ होनी चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके सर्विसिंग क्या है, उसको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी विज्ञापन के अंतर्गत होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग शुड बी इंटरटेनिंग, मतलब बोरियत फील ना करे। कोई भी विज्ञापन हो वो अच्छे से पंचलाइन हो, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, हम इस प्रकार से उसको एंटरटेन कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग शुड बी इन्वॉल्विंग, कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लोग एक तरीके दूसरों से, जैसे हम लॉन्चिंग सेरेमनीज़ में यदि जाते हैं तो वो ऑडियंस के साथ भी अपनी बात को साझा करने का प्रयास करते हैं, जो उसके परफॉर्मर्स होते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि हम इससे दूसरों से कनेक्टिविटी हमारी हो रही है। क्या नहीं होना चाहिए विज्ञापन में, ये बात है कि एडवर्टाइजिंग शुड नेवर ओवर क्लेम एनी बेनिफिट इन द प्रोडक्ट और ए ब्रांड। नेवर ट्राई टू पुट ऑन टॉक डाउन योर कंज्यूमर मैनर दैट विल बी इंसल्ट देम। ट्राई नॉट टू कंपेयर योर ब्रांड विथ competitor and try not to show your competitor in bad light. In case you do any comparison with any competitors, show your competition in done in an intelligent and tactful manner such as memorable, not in bad taste. कि हमें क्या किस तरीके के बिंदुओं को नहीं ध्यान में रखते हुए विज्ञापन में देखना है कि ओवर क्लेम बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए, टॉक डाउन कंज्यूमर मैनर, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति विशेष की। ट्राई टू कंपैरिजन कॉम्पिटिटर, यदि आप किसी के संदर्भ में किसी कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो ज़्यादा गलत दृष्टि से उनको प्रतिभाषित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के एक वैल्यू की बात तरीके से अब आती है। दूसरी बात अब हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ द एडवर्टाइजिंग। प्रिंसिपल ऑफ द एडवर्टाइजिंग, क्या क्या तत्वों की बात है, क्या क्या सिद्धांत एक विज्ञापन के अंदर होना चाहिए। कि ग्रैब पीपल, एडवर्टाइजिंग कैन बी एबल टू ग्रैब समवन हु ग्लांसेस फॉर जस्ट अ सेकेंड, फोर्स people to take a second glance instead of simply moving on. नेक्स्ट की दृष्टि से यदि देखें तो बी क्लेवर एंड क्रिएटिव होना चाहिए, अट्रैक्ट द पीपल एंड रिप्रेजेंट द ब्रांड इन ए पॉजिटिव वे, अ क्लेवर एंड रिप्रेजेंट द क्लेवर कंपनी, दाग लगेंगे लग जाएंगे, तो ये बात भी हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। स्पीक लाउडली, द लाउडर यू टॉक देन मोर पीपल कैन बी हियर यू, यदि आप अच्छे से तेज आवाज़ में बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। नेक्स्ट, don't make them think too much, you need to get the message across in clever way but it shouldn't
make people think too much. A person should know what the advertising saying as soon they look it. प्रॉपरली हमें ये देखना है कि हमारा विज्ञापन कहाँ तक क्या बात कर रहा है. नेक्स्ट कि कलर्स दैट पॉप बट मेक सेंस. Colors should work with the feeling of brand and environment in which the advertising is being placed. दूसरा अपील की बात करें तो अपील टू टारगेटेड द पीपल थ्रू कलर बट डोंट मेक द कलर डिस्ट्रैक्टिंग. फॉर द फन brand is used the collaboration and bright the color. If the advertising is more serious, possible you more the color schemes. Next कि इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए. एडवर्टाइजिंग मस्ट बी कन्वे द मैसेज. कोई भी विज्ञापन हो वो अपना संदेश अपने रिप्रेजेंट मैसेज की दृष्टि से हमेशा देता रहे. नेक्स्ट कि स्टैंड आउट बी मेमोरेबल. योर एडवर्टाइजिंग शुड बी यूनिक. मेमोरेबल होना चाहिए कि लोगों के ध्यान में जमा रहे और एक यूनिक होना चाहिए ताकि वो अपने कंपैरिजन कर सके दूसरे प्रोडक्ट से, तो वो इसको जल्दी से जल्द वो समझ सके कि वही प्रोडक्ट और वही सर्विस हमारे लिए लाभदायक है. फिर दूसरी बात कहें तो हमारा give off the feeling. Some should not be able to take the company tone by the and looking at the ad होना चाहिए. Next show not tell. Try using the more visual way of representing a concept in the text. सबसे ज़्यादा यदि आप एक टेक्स्ट का उपयोग ना करके रिप्रेजेंटिंग यदि अपनी बात को रख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है. यूज़ हैमर एंड यूज़ मेटाफोर. ह्यूमर इज़ ए यूजफुल टेक्निक फॉर अट्रैक्टिंग द पीपल टू एन एडवर्टाइजिंग एंड टू बी ग्रेट वी टू लीड एंड ह्यूमर. Thank you. In this module we have to discuss about the principles and concepts of advertising and what is the use of advertising, essentials of advertising, and why it is necessary the advertising for branding our organization. So in this module we have to already discuss then, and next video we have to discuss the types of advertising, functions of advertising, and main essential parts of the advertising. Thank you so much.